और ये हमें सम्मानित करते हैं श्रीमान अभिषेक यादव जी, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है। भैया की तरफ से हमें सम्मानित किया है। भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे, आगे चल कर के अपने पिताजी का नाम रोशन करें। राधा ने एक बात और कही श्याम सुंदर के बारे में। याद रखना तुम मेरी इन बातों को, नींद आती नहीं है मुझे रातों को। चला प्रशांत ब्रज नंगेरी में हो ब्रज नंगेरी में करके बसेरा वो भी तेरी याद करे। ब्रज छोड़ के हो दिल तोड़ के गए हो कन्हैया, वो भी तेरी याद कन्हैया। अरे तुम हमें छोड़ करके चले गए। बरस उद्धव के रथ पे पड़ी है, एकदम से भाग खड़ी हुई। पास में जाकर के देखा तो क्या नजर आया, वहां कन्हैया तो है नहीं, कोई और नजर में आया तो सवाल कर दिया, कौन हो, कहां से आना हुआ तुम्हारा, और इधर कहां को जाओगे। इस तरीका से हमारे कन्हैया के रथ को लेकर के चले आए, उनके पीतांबर को लेकर के चले आए, उनके मुकुट को लेकर के चले आए। तो कहां को जाओगे। गोपियां समझा करके कहने लगी हैं, आओ चतुर बटोईनिक दुई घड़ी हियन पे गिरमइयो, हमें अपने दिल की कह रही हो, हमें अपने दिल की कह रही हो, तुम्हें अपने मन की समझइयो। कहां से आना हुआ तुम्हारा और इधर कहां हो जाओगे। उद्धव ने कही है पहनाओ, मथुरा नगरी से आया हूँ, तुम लोगन के समझाने को, बोले तुम लोगन के समझाने को संदेशा हरि का लाया हूं। तुम लोगन के समझाने को संदेशा हरि का लाया हूँ। तुम लोगन के समझाने को संदेशा प्रभु का लाया हूं। उद्धव ने जवाब दिया, पहनाओ। अरे मैं मथुरा नगरिया से आया हूं,
मुझे श्याम सुंदर नहीं भेजा है, मेरा नाम है उद्धव। उद्धव तुम्हें भेज दिया, कन्हैया स्वयं नहीं आए। तो उद्धव ने एक पत्र निकाल के दिया। गोपियों ने उस उद्धव के पत्र को खोल के जब पढ़ा है तो उस पे ये लिखा पाया कि गोपियां सभी योगिन बन के रहे। तो चंद्रा नाम की सहेली जल गई। जवाब दिया, उद्धव जो कुआं बरसों से खाली पड़े हैं क्या पत्तों से भरते हैं? जो दिल की तसल्ली बंधाने के लिए एक कागज का टुकड़ा लेकर के चले आए। उद्धव चंद्रा नाम की सहेली समझाए कि बोली, उद्धव कि चंद्रा ने कही धीर के लिए कागज कछ का मन करते हैं, जीवन के सूखे पड़े हुए, जीवन के सूखे पड़े हुए पत्तन से कुआं न भरते हैं। अरे जो कुआं बरसों से खाली पड़े हैं क्या पत्तों से भरते हैं? जो दिल की तसल्ली बंधाने के लिए कागज का टुकड़ा लेकर के चले आए। चंद्रा नाम की सहेली जल गई। जवाब दिया, उद्धव ये कागज का टुकड़ा लेकर के चले आए। जो कुआं बरसों से खाली पड़े हैं क्या पत्तों से भरते हैं? श्रोताओं, इधर उद्धव की ये बात सुनी है। गोपियां सब आपस में बातचीत करती हैं। तो राधा कहने लगी, उद्धव ये संसार है और संसार के लोग कन्हैया के बारे में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारे लिए श्याम सुंदर प्रियतम के समान है। जब ये कहा है कि प्रियतम के समान है, तो उद्धव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राधा आंखों में आंसू भर के उद्धव से बोली है, उद्धव नरैया नारायण हमको तो प्रियतम प्यारे। हमारे लिए कन्हैया प्रीतम के समान है। जाएगी
उद्धव इतनी बात कही उद्धव ने, राधा ने उद्धव से आंखों से अश्रुधारा बहने निकली है। राधा के उद्धव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और ये कहा है, बहन आ गया मेरी समझ में। उद्धव से ये कहा राधा ने, मेरी समझ में आ गया। श्याम सुंदर ने पत्र में ये लिख दिया है कि गोपियां सभी योगिन बन के रहें। तो चाहे हम योगिन बन के रहें, चाहे कुछ भी करें, श्याम सुंदर को जो अच्छा लगे वो करें। साथियों, शीला नाम की सहेली पास में खड़ी है, उद्धव से कहने लगी, फिर क्या उद्धव भूल गए वो कन्हैया? बरसों पुरानी बातें हमारे साथ में महाराज किया था उन्होंने। दध माखन को लूट लूट के खाया करते थे, वो बातें भूल गए। रो कर के कहने लगे, क्या भूल गए पिछली बातें, या गुलचा खाना छोड़ दिया, उस प्रेम दीवानी भोली सी, उस प्रेम दीवानी भोली सी राधा से नाता तोड़ दिया। क्या भूल गए कन्हैया? मेरी आ गया समझ में। अरे राजसी भोग में पड़ने के बाद में हम गोपियों को कन्हैया भूल गए। श्रोताओं, जब ये कहा है तो उद्धव की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। श्रोताओं, उद्धव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली है और राधा से ये कहा है उद्धव ने, राधा आ गया मेरी समझ में, अगर कन्हैया अवतारी है तो भक्तिन रूप में अवतारिन तुम भी हो राधा।
साथियों, जब ये कहा उद्धव ने जवाब दिया, फिर क्या राधा कोई तुमसे भूल बन गई जो कन्हैया लौट के नहीं आए। राधा ने जवाब दिया, उद्धव कोई भूल नहीं बन गई, ना मैंने उनसे कुछ कहा था। जाते समय केवल कन्हैया से मैंने एक सवाल किया था, श्याम सुंदर तुम जा तो रहे हो तो जाओ, लेकिन हमें ये बताते जाओ कि तुम लौट के कब आओगे। तो उन्होंने हमसे ये कहा था, राधा मैं कल की बात परसों आ जाऊंगा, इसके अलावा उद्धव कि मैंने कछु ना कही, इसके अलावा कि मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, फिर जुदाई की पीड़ा मोई कहे कौन। उद्धव उदो कछु ना कही, एक बात ना कही, जुदाई की पीड़ा मोई कहे कौन। हरे कछु ना कही, वृंदावन की गलियन गलियन घूमी द्वारे द्वारे, वृंदावन की गलियन गलियन घूमी द्वारे द्वारे, अब का भूल बन गई हमसे जो भूले बंसी भरे, मैंने कछु ना कही, बात ना कही, विरह की पीड़ा कोई कहे और उद्धव परसों की बरसें बीती गई ना लौट सके, परसों की बरसें बीती गई ना लौट सके, बिना श्याम के वृंदावन में, बिना श्याम के वृंदावन में दिखे नहीं मुझ
कछु न कही, एक बात न कही, विरह की पीड़ा कोई कहे। मैंने कुछ नहीं कहा था कन्हैया से, जाते समय केवल एक सवाल किया, तो मैं उनसे हित नहीं करती, प्रेम नहीं करती। उद्धव ने ये सुना है, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अब उद्धव का घमंड गोपियों से मिलके चूर चूर हो गया। पता ही नहीं चला घमंड कहाँ चला गया उद्धव के ज्ञान का। जब कोई पता नहीं चला तो सवाल कर दिया उद्धव ने। ये कहा है उद्धव, कहने लगे राधा मेरी समझ में आ गया राधा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। परीक्षित जी, राधा ने कन्हैया से प्रेम किया, प्यार नहीं किया। क्योंकि परीक्षित जी, प्यार करने में और प्रेम करने में अंतर होता है। प्रेम का वो रिश्ता होता है जो अटूट होता है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है, लेकिन प्यार में केवल छलावा ही छलावा होता है। प्रेम जन्म जन्म का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन प्यार थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है, ज्यादा देर प्यार टिकता नहीं है। श्रोताओं, उद्धव ने जवाब दिया, राधा मेरी समझ में आ गया कि माँ की ममता क्या होती है, ये यशोदा के दिल से पूछो। प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। मेरी समझ में एक बात आई, बेटा सोनू, माँ की ममता क्या होती है,
ये यशोदा से मिलके पूछो प्रेमी की गत क्या होती है, वो राधा के दिल से पूछो। कन्हैया ने राधा से प्रेम किया, प्यार नहीं किया। श्रोताओं, राधा रोने लगी है, जवाब दिया उद्धव, मैं अगर ये जानती श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं उनसे हित नहीं करती, प्रेम नहीं करती। उद्धव, जब तुम लौट के जाओ तो श्याम सुंदर से एक बात कहना जाकर के, हे कन्हैया, तुम्हारी विरह वेदना में गोपियों का हाल बेहाल है, वृंदावन का हाल बेहाल है। उद्धव ने ठहर करके थोड़ा विश्राम किया, फिर गोपियों से सवाल किया, बहनाओ अब हमें आकर के यहाँ काफी समय हो गया, अब आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोपियों ने जवाब दिया, उद्धव थोड़ी देर के लिए तुम आए थे तो अच्छा लगने लगा था, थोड़ी देर के लिए तुम आए तो अच्छा लगने लगा था, तुम्हारे जाने के बाद में गोपियों की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी उद्धव। तुम्हें नहीं मालूम उद्धव, रोकर के जवाब दिया है, उद्धव कि तारे गिन गिन के और उदो रात कटेगी, हरी फलिया श्याम की आती, करी करिया फटे मेरी छाती, हरी फलिया श्याम की आती, करी करिया फटे मेरी छाती।
पिता का नाम रोशन करें। और भैया कह रहे छाप लगा दो। बताओ परीक्षण जी। आज मथुरा को संध्या जी को दादी मिश्री मनवाई है। उन मनमोहन के बुलाए बे को राजू पे खबर पठाई। संग की सहेलियां आपस में बातचीत करती हैं। एक कहने लगी है, बहन तूने कन्हैया को सपने में देखो। राधा ने जवाब दोहा, चलो लगा देते हैं। अरे जब जब होती धर्म की बारही सूर्य धर्म अधिनाय, तब तब धरि प्रभु रूप राक्षस करते पनिया रावण बढ़ी गो गढ़ लंका, महुए में बढ़े गजा पर माली, उनकी लंका तीर सोने बादर कमी थी मटकी न। लाओ जनक दुलारी, उन्ननी हरि की बिलम दे नारी, फूलड़ी मरी गो रामचंद्र से, फूलड़ी मरो तुम खोरा रही। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।